हेलो दोस्तों, नमस्ते। वाई शुड वी रीड और वाई शुड वी डेवलप रीडिंग हैबिट्स। ये वीडियो आज का जो मैं आपसे अपनी बात शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये इस बात पर आधारित है कि हमें रीडिंग हैबिट्स को डेवलप क्यों करना चाहिए। रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने के पीछे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा पर्पज़ होता है। आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे बुक्स रीडिंग जो होती है उससे दूर भाग रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आज चल रही है, स्क्रीन पर ज़्यादा अपना समय खर्च कर रहे हैं और वो जो टेली बुक्स या कंप्यूटर पर, मोबाइल पर वो रीडिंग कर रहे हैं और उनकी जो स्टडी का जो बेस है वो ज़्यादा ऑनलाइन रीडिंग पर आधारित हो गया है। जबकि अगर देखा जाए तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, और जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट और जो भाषाविद हुए हैं वो बहुत इस पे एनालाइज किया गया है और उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि बुक्स रीडिंग करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बुक्स रीडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और बुक्स रीडिंग को पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस चीज़ पर आज ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और इस को सभी को स्वीकार करना होगा कि बुक्स को पढ़ने से कितना हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है, स्टूडेंट लाइफ में इम्पोर्टेंस है बुक रीडिंग के। आज मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, उन बातों को आपको बड़े ध्यान से सुनना है। व्हाई शुड वी रीड और व्हाई शुड वी डेवलप हैबिट ऑफ बुक्स रीडिंग। फ्रांसिस बेकन ने अपने निबंध ऑफ स्टडीज़ में कहा है कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जेंट मैन, और स्टडीज सर्व्स फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। यहाँ ये 3 शब्द हैं कि स्टडीज़ से, बुक रीडिंग करने से हम अपने आप को भरते हैं और बुक्स रीडिंग हमारे लिए डिलाइट मीन्स एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, हमारा मनोरंजन करती हैं बुक्स रीडिंग। बुक को रीड करने से, स्टडीज़ करने से हम अपने आप को एंटरटेन में पाते हैं, उनसे मनोरंजन होता है, उनसे हमारा बहुत ही सस्ता और सुलभ हमारा मनोरंजन करती हैं। और अगली बात, स्टडी सर्व्स फॉर डिलाइट एंड फॉर ऑर्नामेंट का काम भी करती हैं बुक्स रीडिंग करने से। जिस तरह से ऑर्नामेंट को धारण करने से किसी स्त्री की शोभा बढ़ जाती है, उसकी ब्यूटीफुलनेस को इंक्रीज हो जाती है ऑर्नामेंट धारण करने से, उसी प्रकार से यदि हम बुक्स रीडिंग करेंगे तो हम अपने आप को बहुत ही काबिल पाते हैं और ये बुक रीडिंग से जो हमारे पास ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो हमारे लिए ऑर्नामेंट का काम करता है। इसी प्रकार से एबिलिटी, बुक्स रीडिंग करने से हमारे अंदर एबिलिटी आती है, हम अपने आप को योग्य पाते हैं। जहाँ कहीं भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम वो एबिलिटी का अपने लिए यूज करते हैं। अगला वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है बुक रीडिंग करने से, वो हमारी क्या है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करती है। ब्रेन फंक्शन हमारा बुक रीडिंग करने से ब्रेन हमारा एक्टिव रहता है, ब्रेन हमारा हाजिर रहता है, ब्रेन हमारा क्या है, एबिलिटी पावर बढ़ती है ब्रेन की, और हमारा जो इमीडिएट डिसीजन टेकिंग प्रोसेस जो होती है वो हमारे बुक रीडिंग करने से ब्रेन को जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है वो हमारे बुक रीडिंग से आती है। और ये बुक रीडिंग और अगला क्या फ़ायदा हमारे लिए देती है, स्ट्रेस
बुक रीडिंग करने से हमारे जो मन का और ब्रेन का जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस जो होता है वो बहुत ही घातक होता है हमारे लिए। तो आप जितना बुक रीडिंग करोगे तो वहाँ से बुक रीडिंग करने से हमारे मानसिक जो तनाव होता है, मेंटल स्ट्रेस जिसे कहते हैं, वो बुक रीडिंग करने से रिड्यूस हो जाता है। अगला वेरी इम्पोर्टेंट इसका बुक रीडिंग करने का जो फ़ायदा है वो क्या करता है, इम्प्रूव्स करता है हमारे स्टेट ऑफ माइंड को। हमारा माइंड का स्टेट है, वो जो अवस्था है वो इम्प्रूव होती है। हमेशा हमारा माइंड कैसा रहता है, हाजिर, और अधिक से अधिक फंक्शन करने का हमारा हैबिट में आ जाता है ब्रेन। तो इससे क्या होता है, अगर हम बुक रीडिंग करेंगे तो हमारे अंदर मनोरंजन पैदा होगा, हमारा माइंड प्रफुल्लित रहेगा, हम प्रसन्नचित्त रहेंगे, मनोरंजन हमारा होगा और हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। स्ट्रेस फ्री होने से हमारे अंदर जो ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं, वो सेल्स हैं, वो एक्टिव रहती हैं और मरती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम तनाव में रहेंगे तो हमारी ब्रेन की सेल्स डैमेज होती हैं और हम ब्रेन से वीक हो जाते हैं और हमारे लिए ब्रेन से रिलेटेड कई प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं। इसलिए बुक रीडिंग करने से हमारे जो ब्रेन का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो इम्प्रूव होता है। अगला क्या होता है, इट पुट्स लास्टिंग, जो हमारा इम्पैक्ट है वो लास्टिंग, यानी ज़्यादा दिनों तक हमारा जो रहता है इम्प्रेशन, वो लास्ट तक रहता है। और ये हमारे लिए जो इसका प्रभाव है वो इम्पैक्ट ज़्यादा देर तक रहता है, बुक रीडिंग का इम्पैक्ट। और अगर हम कोई मोबाइल पे या हम कोई किताब ई रीडिंग कर रहे हैं या स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं या हम टेली बुक पढ़ रहे हैं, वहाँ से हमारे ब्रेन की सेल्स भी डैमेज होती हैं और रेडिएशंस होते हैं, वो रेडिएशंस हमारे माइंड में आते हैं। उससे हमारे माइंड की मेमोरी जो होती है, वो ब्रेन की मेमोरी रिड्यूस हो रही है, लेस हो रही है। हमने देखा कि यदि आप बुक रीडिंग करेंगे तो जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम अंडरलाइन करते हैं, उसको हम मेमोराइज करते हैं। हमारी आँखों पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है बुक रीडिंग करने से, क्योंकि स्क्रीन का जो रेडिएशंस है वो ज़्यादा डैमेज करता है हमारे आइज़ को। आइज़ की जो सेल्स हैं वो डैमेज होती हैं, वीकनेस आती है, नज़र जल्दी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन हमारा जो किताब है, बुक है, उस पर हम यदि पढ़ते हैं तो हमारे लिए इस प्रकार की समस्या नहीं रहती है। ये बहुत सारे ऐसे डिस्कवरीज हुई हैं और ये मतलब इसको पता किया गया है साइंटिस्ट ने, भाषाविदों ने, और भी जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस चीज़ पर अपना वो कर रहे हैं खोज, उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमारी हेल्प करती है वो क्या है, इस चीज़ पे मतलब इस चीज़ का डिफरेंस पता लगाया है कि जो लोग स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं या जो बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, उनके और बुक्स जो रीडिंग कर रहे हैं या जो ई बुक पढ़ रहे हैं या स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, उनके बीच में ये पाया गया है कि जो लोग बुक्स रीडिंग करते हैं वो कुछ ज़्यादा मतलब लाइफ को जीते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि वहाँ हम जितने प्रसन्न रहेंगे, हमारे अंदर प्रसन्न रहने से क्या होगा, हमारे अंदर जो एक नई स्फूर्ति रहेगी और कोशिकाओं का जो क्षरण होता है या कोशिकाएं सेल्स डैमेज होती हैं वो हमारे लिए डैमेज ना होके हम बरकरार रखती हैं और हमारे अंदर एक अच्छी ऊर्जा का संचार होता है और अच्छी ऊर्जा हमारे लिए आगे अच्छे तरह से जीना सिखाती है और जीने का आगे होता है। अब यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन, जो हम नॉलेज की यदि बात करें, ये तो हो गया क्या है, एक साइंटिफिक तौर पर एक बायोलॉजिकल फैक्ट जो होता है पढ़ने से क्या होता है। दूसरी चीज़, अब अगर हम नॉलेज की बात करें तो बुक्स रीडिंग करने से हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन आती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आती हैं। हम अपने ब्रेन को उन इन्फॉर्मेशन से भरते हैं। रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो रीडिंग करने से हम अपने आप को भरते हैं, फिल करते हैं और
डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती हैं। चाहे आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो, आप कोई बुक्स को पढ़ो, तो वहाँ हमारे अंदर वो क्या आता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती हैं हमारे अंदर। दूसरी, स्किल डेवलपिंग, स्किल हमारे अंदर बढ़ती है, बोलने की क्षमता आती है, नए नए थॉट्स प्रोवोक होते हैं बुक रीडिंग करने से। जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए अलग अलग आइडियाज़ हमारे लिए मिलते हैं। एक बुक पढ़ी, दूसरी बुक पढ़ी, तीसरी, अधिक से अधिक किताबों से हम जुड़े रहेंगे, उनका स्टडी करेंगे, उनकी रीडिंग करेंगे, तो हमारे लिए हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन बुक्स में मिलती है। मैथ की इन्फॉर्मेशन, साइंस की इन्फॉर्मेशन, आपके लिए लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन, ज्योग्राफी, ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट की कहीं ना कहीं हमारे लिए बुक रीडिंग करने से वो हम इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट होती है और वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इन फ्यूचर काम आती है। दूसरी चीज़, अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, बुक रीडिंग्स करने से हमारा शब्द भंडार इंक्रीज होता है, ग्लॉसरी, हमारी वोकेबलरी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें नए नए शब्द हमें मिलते हैं और जो कभी शब्द हमने पढ़े होते हैं उनका रिवीजन हो जाता है। और जैसे कि हम इंग्लिश की बात करें, बुक रीडिंग करने से इंग्लिश में कितना इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें हमारी इंग्लिश जैसे कमज़ोर भाषा हम मानते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ आती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स में। लेकिन जब हम बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ने से वो स्पेलिंग हमारी इम्प्रूव होती हैं, वो शब्द हमारे रिवाइज होते हैं। जब हम बुक पढ़ते हैं तो वो स्पेलिंग हमें दिखाई देती है, उस स्पेलिंग को मेमोराइज होती है, बार बार वो कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं शब्द। जैसे कि अगर 5,000 के समथिंग यदि मीनिंग्स आपके लिए याद हैं तो वो मीनिंग्स क्या होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं शब्द। तो वो रिपीटेशन जितना होगा हमारे अंदर तो वो क्या होंगे, हमारे स्पेलिंग पक्की होंगी और स्पेलिंग मिस्टेक्स हमारे लिए नहीं होगी। अगली इम्पोर्टेंट बात क्या होती है बुक रीडिंग करने से, बुक रीडिंग जब हम करेंगे तो हमें ग्रामर के रूल्स वहाँ पर रिवाइज होते हैं, कौन सा फंक्शन ग्रामर का कैसे यूज हो रहा है, कैसे वहाँ एक्टिव पैसिव वॉइस यूज हो रहे हैं, कैसे प्रीपोजिशन यूज हो रहे हैं, किस तरह से आपका कनेक्टिविटी ऑफ सेंटेंस हो रही है, किस तरह से क्लॉज आपके यहाँ पर यूज हो रहे हैं, किस तरह से आपके आर्टिकल आ रहे हैं, किस तरह से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है। तो बुक्स रीडिंग करने से हमारी इंग्लिश की बात हमने की तो इंग्लिश का आपको प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी, इंग्लिश का कैचअप जो पावर है, जो इन्फॉर्मेशन है, वर्ड्स पावर है, वो आपका बढ़ेगा। आपकी आपका जो बुक रीडिंग करने से क्या होता है, रिस्क का ब्रेन का जो आपका जो होता है, जिसे कहते हैं डिमेंशिया एक प्रकार की बीमारी होती है, वो डिमेंशिया रिड्यूस होती है, उसके जो ब्रेन में उसका जो रिस्क रहती है वो कम हो जाती है। क्योंकि बुक रीडिंग करने से हमें मनोरंजन होता है, हम अपने आप को कैसा एकदम प्रसन्नचित्त पाते हैं। और हमने कहा भी है कि बुक्स आर द रियल फ्रेंड्स, है ना, वो किसी प्रकार का कोई उनके अंदर अपना सेल्फिशनेस नहीं रहती है। आप लॉनली हो, अकेले हो, तो सबसे सस्ता और टिकाऊ मनोरंजन जो होता है वो हमें बुक्स से होता है। बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स, दे सर्व अस इन राइट सेंस, इन रियल सेंस। इसलिए हमें बुक को रीडिंग करना चाहिए और जो अपनी बुक रीडिंग की हैबिट है उसको डेवलप करना चाहिए। सभी लोग बुक्स की रीडिंग करें। बुक्स रीडिंग करने से हमें बार बार नॉलेज का रिवीजन होता है, हम अपने आप को नॉलेज से अपडेट रखते हैं। और इसलिए मेरा कहना है कि आप सभी लोग बुक्स को पढ़ें। बुक्स से मनोरंजन होता है, एबिलिटी बढ़ती है, ऑर्नामेंटेशन होता है, अपने आप को इन्फॉर्मेशन से हम भरते हैं, हमारे लिए नए नए आइडियाज़ आते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो उस समय कोई थॉट यदि बुक्स में होता है तो उस थॉट को पढ़ते हुए हमारे लिए नए नए आइडियाज़ अपने आप रिवाइज होते हैं। थॉट्स प्रोवोकिंग एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होने लगती है। बुक्स को पढ़ने के बाद
फिर हम सोचते हैं कि उस चीज़ को, किसी चीज़ को यदि हमें एलेबोरेट करना है, कहीं कोई स्पीच देना है, या फिर कहीं आपको डिबेट देना है, या आप कुछ ऐसे वगैरह लिख रहे हैं, आपको कोई थॉट्स को आपको एक्सपेंड करना है, तो फिर हमें ये बुक रीडिंग जो हैबिट है, वो हैबिट वहाँ पर हमारे लिए हेल्प करती है। आप जितना बुक्स रीडिंग करेंगे वो उतना आपके लिए अपने स्टडी में, आपके फ्यूचर में, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस उसका मिलता है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप बुक की रीडिंग की हैबिट जो है वो डेवलप करें, आप खुद करें, अपने बच्चों को बुक रीडिंग के लिए प्रेरित करें, इंस्पायर करें, क्योंकि बुक रीडिंग करने का अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। इसको सभी को समझना है, और ये आप स्क्रीन से थोड़ा सा दूर रहें टाइम टू टाइम। मैंने ये देखा है कि स्क्रीन पर यदि अपन ज़्यादा वो कर रहे हैं फोकस, या आप जितने स्क्रीन के सामने यदि ज़्यादा से ज़्यादा रहोगे, उसका क्या है, साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने देखा है जो बच्चे जैसे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन के सामने रहते हैं सपोज, तो उनकी मेमोरी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पर क्या होता है, एक ये चीज़, फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़, इस तरीके से कंटिन्यूअस उसमें कुछ ना कुछ आता रहता है। तो उससे क्या है, बच्चों के अंदर वो चीज़ देखा और गायब, बस न्यू चीज़ को देखने में दिमाग लगाते रहते हैं। तो जो पिछला होता है वो साफ होता जाता है। जबकि बुक्स में क्या है, एक बुक आपके सामने है, आज आपने पढ़ा तो वो वहाँ पर अपन को पता रहता है हमने कहाँ पढ़ा, उसी को रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने पास रहती है। इसमें मोबाइल वगैरह में क्या होता है कि वो चीज़ कभी कभी हट जाती है, फिर अपन कभी ढूंढते हैं, या फिर कहीं वो चीज़ आई है, व्हाट्सएप पे आई है या फेसबुक पे आई है, अब उसको सर्च करने में अपन बहुत सारा टाइम लगा रहे हैं, वो मिल नहीं रही है। लेकिन बुक्स हमारे पास क्या है, आपको पता है कि ये बुक पढ़ रहे थे हम, यहाँ इस पे इधर लिखी हुई है, तो वो आप वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी, और उसको फिर से रिवाइज करेंगे आप, उसको फिर अगले टाइम पे मौका मिलेगा तब आपके लिए वो सामने वही की वही चीज़ होगी। तो वो क्या है, ज़्यादा देर तक हमारे साथ रहती है बुक की रीडिंग का जो नॉलेज है। इसलिए बुक रीडिंग के इम्पोर्टेंस को आप नकार नहीं सकते हैं। तो अभी से आप मेरे इस वीडियो को, इस स्पीच को सुन करके अपने बच्चों को बुक रीडिंग करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें टाइम टू टाइम दिन में कम से कम 3-4 बार बुक रीडिंग कराएं। कोई सी भी सब्जेक्ट की हो सकती है बुक, मैथ की हो सकती है, साइंस की हो सकती है, और आपका सोशल साइंस, आपका इंग्लिश, हिंदी, लिटरेचर, जो भी आपका बुक है, आप बुक्स को पढ़ें, ये हैबिट को डेवलप करें अपने में, खुद में, अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिससे वो बुक रीडिंग करेंगे तो उनको इसका फ़ायदा होगा। और ये बिल्कुल फैक्ट है, आपको बुक रीडिंग सभी को करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच टू लिसन माई स्पीच।